Hello everyone. So we are studying the chapter molecular basis of inheritance. We started various topics already. We have started various topics from this chapter, from this molecular basis of inheritance chapter. We have studied about the introduction, DNA, structure of polynucleotide chain. Right now, the DNA structure, Watson and Crick model. We have studied central dogma of molecular biology, packaging of DNA helix, right? And then we started about the search for genetic material transforming principle, biochemical characterization. Then we started about the experiment with bacteriophage, properties of genetic material. We also studied RNA world, replication of DNA. Okay, so this all we have started in the previous sessions. You can please go through all those sessions. We are preparing here for NEET 2026. The next topic we are going to study is the DNA replication right now. So we are going to study about the first of all about the machinery and the enzymes for DNA replication mechanism. Let us talk about them. Let's start the machinery and the enzymes or DNA replication mechanism. Okay, this we are going to study today. So the process of replication in living cells, it requires a lot of enzymes, right now. So many enzymes are required for this. So we are going to study about also all such enzymes. ठीक है, तो मेन एंजाइम जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, है ना. तो इस प्रोसेस के लिए, है ना, लिविंग सेल्स को इस प्रोसेस के लिए काफ़ी सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं. ठीक है, लिविंग सेल्स को इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? Set of enzymes are required for this process, right? And इन्हीं में से जो मेन एंजाइम है वो क्या है? मेन एंजाइम इज DNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये इसका मेन एंजाइम है. ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है. इसके पास क्या एबिलिटी है? ये 2000 बेस पेयर्स पॉलीमराइज कर सकता है 1 सेकेंड में. ठीक है ना. सो व्हाट इट कैन डू इज कैन polymerize 2000 base pairs पर सेकेंड. ठीक है. सो ये जो पॉलीमरेज है, ठीक है, इनको फास्ट भी होना ज़रूरी है ना. और ये जो है ये कैटलाइज भी करते हैं ऑब्वियसली रिएक्शन को, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी से भी करते हैं. ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है अगर एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? म्यूटेशन होगा ऑब्वियसली. अब इकोलाई के पास कितना बेस पेयर है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था. इकोलाई के पास कितना है बेटा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर डीएनए इसके पास है. ठीक है, जो कि अपना डीएनए प्रोसेस कितने समय में पूरा कर लेता है ये? कितने समय में पूरा कर लेता है? 18 मिनट में. 18 मिनट्स में ये अपना डीएनए प्रोसेस पूरा कर लेता है. ठीक है ना. तो अब क्या है कि अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की अगर और आगे डिटेल में हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 2 हैं आपके. ठीक है, एक तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी हैं. ठीक है ना. तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं एक एक करके. डीएनए पॉलीमरेज, एक तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, एक तो वी विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स और दूसरा
यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में आपका 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हैं। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हैं। क्या क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 1, देन डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स हैं। क्या क्या? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये 5 टाइप्स हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों ही एक्टिविटी है, ठीक है ना। क्या है बेटा? देखो, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, दोनों ही एक्टिविटी है। क्या? एक्सोन्यूक्लियस भी है, मतलब कि इट कैन कट द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एंड्स, एंड से भी कर सकता है, एंड एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास, ठीक है। दोनों ही एक्टिविटीज हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स में ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में क्या है? लेट्स सी। लेट अस टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या मैकेनिज्म है? तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। मैं फिलहाल फ्लो चार्ट बना देती हूँ, फिर मैं और डिटेल में इन्हें बताऊंगी आपको। देखिए क्या है। सबसे पहला अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स बाय हेलिकेज, है ना। सबसे पहले तो क्या होगा? अनवाइंडिंग होगी ऑफ डबल हेलिक्स बाय हेलिकेज, ठीक है। पहले तो क्या होगा? हेलिकेज एंजाइम आएगा और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है ना, जो वाइंडेड है, उसकी पहले अनवाइंडिंग होगी। अब वो जब अनवाइंड करेगा तो क्या होगा? वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब देखो, पहले तो क्या हुआ? ये इस तरीके से ये डीएनए था जो कि कॉइल्ड था, ठीक है। अब हेलिकेज एंजाइम आया, उसने क्या किया? इसकी अनवाइंडिंग करी। अब अनवाइंडिंग होगी तो कैसा हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा ना, ठीक है। अनवाइंड हो गया, ये खुल गया, तो क्या हो गया? वाई शिफ्ट रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया ना। अब जो एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड्स है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड एक्सपोज हो गई, ये एक सिंगल स्ट्रैंड एक्सपोज हो गई। कैन यू सी दैट? ठीक है। अब ये जो एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, इनका क्या होगा? देखो, इनको स्टेबलाइज किया जाएगा बाय एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। व्हाट वी कैन राइट हियर इज एक्सपोज्ड सिंगल strands are stabilized by SSB proteins and
supercoiling tension is released by topoisomerase और गायरेज। ठीक है, तो क्या है, हेलिकेज आया सबसे पहले, तो इसने अनवाइंडिंग करी जिससे कि वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बना। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये स्टेबल रहे, ये दोबारा ना जाकर वाइंड कर जाए, इसको स्टेबल रखने के लिए ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। ठीक है ना, एसएसबी प्रोटीन, इसको आप क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। और ताकि ऊपर जो है वो सुपर कॉइलिंग ना हो जाए, है ना, और ज़्यादा कॉइल्ड ना हो जाए, तो उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, टोपोआइसोमरेज, और दूसरे शब्दों में आप उसको गायरेज भी बोल देंगे। ठीक है, ये आते हैं, तो ये इसको सुपर कॉइलिंग से बचाते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमर बनाता है, कैटालाइजेस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेज, catalyzes formation of RNA primer on the strand 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसा है कि जो 3' to 5' जो स्ट्रैंड जा रही है ना, जो स्ट्रैंड 3' to 5' जा रही है, ठीक है, उस पर आकर कौन आएगा आपका, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम आएगा जो कि आरएनए प्राइमर बनाएगा। ठीक है, 3' to 5' स्ट्रैंड पर क्या बनेगा, एक छोटा सा स्ट्रेच बनेगा हैविंग द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 3' to 5' पर आकर बनेगा ये। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके आके एक एक न्यूक्लियोटाइड आ करके लगते चले जाएंगे, वही हम आगे अब पढ़ेंगे, है ना। अब फिर क्या होगा, इसके बाद डॉटर डीएनए जो है उसका पॉलीमराइजेशन होने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, पॉलीमराइजेशन ऑफ डॉटर डीएनए, जो आरएनए प्राइमर आकर लग गया है, अब कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी यहाँ पर बेसिस होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर बेसिस आके लगते चले जाएंगे, है ना, और डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। कौन बनाएगा ये, कौन काम करेगा ये सारा, ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज 3, है ना। तो अब ये जो अपने पास दो स्ट्रैंड्स आई हैं, ठीक है ना, एक तो ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो स्ट्रैंड है, एक तो दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक तो है आपकी 3' to 5' और एक है आपकी 5' to 3' जो जा रही है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है ये वाली, है ना, ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है विच इज़ गोइंग फ्रॉम 3' to 5', ये है आपकी लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंड विच इज़ गोइंग फ्रॉम 5' to 3', ये है आपकी लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट में जो आपका क्या कहते हैं डीएनए बनेगा, दैट विल बी कंटिन्यूस, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऑपोजिट में जो बनेगा दैट विल बी डिसकंटिन्यूस। देखो ये कैसे होगा, देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ डॉटर डीएनए। ठीक है, अब दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं आपके पास। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 3' to 5', और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है 5' to 3'। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स हैं, एक तो आपकी 3' to 5' जा रही है और एक 5' to 3' जा रही है। तो ये जो 3' to 5' जा रही है इसको आप क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूस स्ट्रैंड हम इसको बोलेंगे।
ठीक है, लीडिंग और कंटिन्यूस स्ट्रैंड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग और कंटिन्यूस स्ट्रैंड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डॉटर डीएनए है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होता है ना, विदाउट एनी गैप, ठीक है। डॉटर डीएनए कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, और यहाँ पर क्या है, डॉटर डीएनए सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूसली, है ना। डॉटर डीएनए synthesized discontinuously in the form of Okazaki fragments, in the form of Okazaki fragments later joined by ligase, है ना। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर आ गया, है ना, इसने ये कंटिन्यूसली ये स्ट्रैंड ये सिंथेसाइज कर दी, ये आपकी कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। अब इसके ऑपोजिट में जो स्ट्रैंड बनेगी दैट विल बी द डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, इनको आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलोगे। और इन फ्रेगमेंट्स को फिर कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, लेटर जॉइन बाय लाइगेज, है ना। कौन सा एंजाइम इनको जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ेगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज इस टेंशन को रिलीज करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था, है ना। ये जो डीएनए गायरेज है ये किस में, प्रोकैरियोट्स में ये सुपर कॉइलिंग को रिलीज करता है, और टोपोआइसोमरेज ये यूकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग को रिलीज करता है, ठीक है। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी डीएनए में होती है, ठीक है, वो आरएनए में कॉपी होती है, क्योंकि आरएनए जो है वो बेटर सूटेड ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल का, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, ये हमने बहुत सारे ये स्टेप्स देख लिए, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, कंटिन्यूस स्ट्रैंड, फिर ये लेटर ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज, इसको फिर ज्वाइन कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एक एक अपना आता है, क्या कहते हैं, एक एक जो अपना न्यूक्लियोटाइड आता है, ठीक है ना, तो वो एक एक न्यूक्लियोटाइड कैसे आता है, देखो 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। इनको हम और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जो एक एक न्यूक्लियोटाइड आएगा वो कैसे आएगा। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। नेमली क्या क्या है, DAMP, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP, ठीक है। मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, राइट ना। तो अब इनमें क्या होता है, इनमें आकर जब 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, 2H3PO4, ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप जब आकर में जुड़ते हैं तो जो DAMP है वो क्या बनेगा, DATP बनेगा, DGMP क्या बनेगा, DGTP बनेगा, DCMP क्या बनेगा, DCTP बनेगा, और DTMP क्या बनेगा, DTP बनेगा, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है दे सर्व डुअल पर्पस, ये जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स
है ना, दीज सर्व डुअल पर्पस है इनका। क्या ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं एंड साथ ही साथ दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक्ट एज सबस्ट्रेट, पहली बात तो पहला फंक्शन एक्ट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, और दूसरा प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज जो दो टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट्स में, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है ना, जो दो टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है ना, इनको जोड़ने वाला कौन है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनको जोड़ता है, विच रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, एक एक आकर लगते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो भी सीक्वेंस होता है, लाइक अगर यहाँ पर ए है तो इसके ऑपोजिट में टी आएगा, यहाँ पर सी है तो इसके ऑपोजिट में जी आएगा, एंड सो ऑन इट विल गो ऑन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन टुडे। इफ़ यू फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज इससे रिलेटेड, अगर आपको कोई पॉइंट समझना है तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली explain you that in the upcoming session. Bye bye, good day, take care.